वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट विद मेहनत पर। आज मैं आपके सामने लाया हूँ बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई एक प्रैक्टिस सेशन। वो प्रैक्टिस सेशन मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में जो सारे वीडियोस थे इम्परेटिव सेंटेंस के, एक्सक्लेमेटरी के और आपका जो ऑब्जेक्टिव हो या फिर कुछ भी हो जो सिंपल हो, असर्टिव, इन सब के सारे मैंने वीडियोस आपको बताए हैं, आपको भेजे हैं, आपने देखा भी है और आपने ये भी रिक्वेस्ट की है सर अच्छे से समझ में आ गया है, अब हमें प्रैक्टिस कराइए। देन उसी के बिहाफ पर मैं ये लाया हूँ आपके सामने एक प्रैक्टिस सेशन जिसमें 14 से 15 इनडायरेक्ट स्पीच होंगे जो सारे रूल्स के रिगार्डिंग ही होंगे। आई बात समझ में? इसमें कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो रूल्स के बाहर हो। शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारे सामने डायरेक्ट स्पीच दिया है वो हमें गिवन है, ही सेज आई एम अ डॉक्टर। आपको ध्यान से देखिए, यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें लिखा ही सेज, फिर रिपोर्टेड स्पीच में है आई एम अ डॉक्टर, ये दिया है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन है, सबसे पहले क्या देखा आपने कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन है बेटा, इस पोर्शन में जो आपका टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देन आपको सबसे पहला रूल रिमाइंड हो गया होगा कि व्हेन इन द रिपोर्टिंग वर्ब द टेंस इज गिवन इनटू द प्रेजेंट और फ्यूचर, देन रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो जब यहाँ पर कोई चेंज नहीं होना है तो आप सीधा सा बना देंगे बेटा, ही सेज, उसके बाद दैट लगा देंगे। देन क्या आ जाएगा? आई चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही हो जाएगा। और जो एम आया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? किसी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ कि जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इधर नो चेंज होता है। पर्सन चेंजिंग के अलावा कोई दूसरा चेंज नहीं करेंगे। सेम वैसे लिख देंगे दैट ही इज अ डॉक्टर। आई बात समझ में? चीज समझ में आई? ओके। देन सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड हमारा दिया है, सी सैड टू मी शी विल नॉट गो विद हिम। सी सैड टू मी शी विल नॉट गो विद हिम। हमने देखा कि जो सबसे पहली हमारी नज़र तो यही नीचे रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है। देन आगे हम रूल फॉलो करेंगे, पास्ट में है तो अकॉर्डिंग टू द रूल फॉलो करेंगे। क्या है? शी विल नॉट गो विद हिम। आपने सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पहचाना कि यहाँ पर विल का यूज़ हुआ यानी कि फ्यूचर में है। आपको ध्यान आया कि जब भी विल या शैल होता है तो ये विल कन्वर्ट इनटू वुड एंड शैल कन्वर्ट इनटू शुड। देन आप इसको करिए सीधा सा, क्या हो जाएगा? सी सैड टू मी है तो क्या हो जाएगा बेटा? सी सैड या सी टोल्ड मी, क्योंकि सैड टू आया है ना, तो क्या हो जाएगा? सी टोल्ड मी। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर दैट लग जाएगा। शी, जो शी है आपका ये कौन सा पर्सन है? कौन सा पर्सन है बेटा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज। देन क्या आ जाएगा? शी का सी ही आ जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा? विल का वुड आ जाएगा। शी वुड, क्या हो जाएगा ये? शी वुड नॉट गो विद हिम, क्योंकि विल का वुड हो जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है। इसके बाद आप क्या कर देंगे बेटा? ये आप सीधा सीधा से वैसे ही लिख देंगे, विल का कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, देन नॉट गो विद। और जो हिम है आपका, हिम बताइए किस में चेंज, क्योंकि हिम भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सेम वैसे लिख देंगे। देन आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है, ही सैड नेताजी वाज बोर्न इन कलकत्ता। आप देखिए जरा इसको ध्यान से। ही सैड है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी, रिपोर्टेड वर्ब जो है वो आपकी पास्ट में यानी कि चेंज होना है। इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ही सैड कॉमा इनटू कॉमा प्लेस पर दैट है, क्योंकि ये जो है ये असर्टिव सेंटेंस ही है, इसमें कोई नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं आया है, दैट लगा देंगे। देन नेताजी वाज बोर्न इन कोलकाता। आपने देखा कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो पास्ट में है। जब पास्ट इंडेफिनिट में है तो किस में कन्वर्ट होता है बेटा? जब नेताजी वाज बोर्न इन कोलकाता है ना, जब पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? नेताजी हैड बोर्न इन कोलकाता। आई बात समझ में? यानी कि आपने पढ़ा है बेटा कि जब प्रेजेंट
का होता है तो वो पास्ट के उसी टेंस में जाता है। देन पास्ट इंडेफिनिट होता है तो परफेक्ट में जाता है। इतनी चीज़ आ गई समझ में? पक्का? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शी सैड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। शी सैड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। शी सैड, उसके बाद दैट लग जाएगा। देन आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये बताइए कि कौन सा टेंस है ये? यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, बार बार इसी चीज़ पर नोटिस किया है कि जो आपका टेंस है, अगर आपने टेंस को नहीं पहचाना तो ये समझ लीजिए ये आपकी ब्लंडर मिस्टेक्स होगी और इस गलती की वजह से आपका पूरा जो नरेशन होगा वो गलत हो जाएगा। आप उसको कुछ सही कर ही नहीं सकते कि अगर आप टेंस नहीं पहचान पाए तो, क्योंकि बेटा सारे रूल तो इसी पे है ना। टेंस पहचान नहीं पाएंगे तो आप उसको कन्वर्ट कहाँ कर पाएंगे? आपने पहचाना कि ये बेटा प्रेजेंट परफेक्ट का है, आपको रूल ध्यान है कि प्रेजेंट का जो भी टेंस होता है वो पास्ट के उसी में जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट के उसी टेंस में चला जाएगा। तो शी सैड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा, शी है तो सी आ जाएगा। शी सैड दैट क्या आ जाएगा आगे? शी। उसके बाद आ जाएगा हमारा हैड कंप्लीटेड माई, है ना, तो यहाँ पर आई आ गया तो यहाँ पर शी आ गया तो शी का क्या आएगा? हर वर्क। आई बात समझ में? ये चीज़ समझनी थी। नेक्स्ट है ही सैड टू हर। क्या है हमारा नेक्स्ट है ही सैड टू हर आई वांट टू सी यू नाउ। आपने देखा कि ही सैड टू हर ये दिया है तो ही सैड टू हर ऐसे लग जाएगा। कॉमेंट सैड टू लगाया तो टोल्ड आता है मेरा, ही टोल्ड हर। फिर आएगा दैट आई वांट टू सी यू नाउ। क्या उसमें बात की गई है? आई वांट टू सी यू नाउ। आपने इसको देखा तो ये क्या कौन सा टेंस है? ये आपने टेंस देखा कौन सा है? आपने इस टेंस को पहचाना तो आपको पता चला कि ये जो टेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि जो वर्ब है, वर्ब में ऐसे यस लगा होता अगर ये हमारा सिंगुलर होता तो। ये पास्ट है नहीं, क्योंकि पास्ट होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। देन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। आप बना दिए, इसकी परसेंट चेंजिंग कर दीजिए। नेक्स्ट आइए आगे। द किंग सैड हाउ फुलिश ऑफ मी। ये थोड़ा रूल से हटके नहीं है, दूसरे रूल्स को फॉलो करेगा। जो आपने देखा द किंग सैड, राजा ने कहा, हाउ फुलिश ऑफ मी, मैं कितना मूर्ख हूँ। और यहाँ पर जो साइन लगा है वो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है। इससे डन हो गया कि ये तो जो है एक्सक्लेमेटरी का एग्जाम्पल है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसका एग्जाम्पल है। तो एक्सक्लेमेटरी के लिए क्या है? सबसे पहले हमें फीलिंग को, भाव को समझना है। अब जानते कि किंग, राजा ने कहा हाउ फुलिश ऑफ, मैं कितना मूर्ख हूँ, मतलब राजा ने खुद स्वीकार किया, खुद कन्फेस किया कि मैं मूर्ख हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा बेटा आपका सीधा सीधा द किंग कन्फेस। ठीक है, द किंग कन्फेस, क्योंकि राजा ने ये चीज़ स्वीकार की है ना। द किंग कन्फेस रिग्रेटफुली, अपमान उसको खुद महसूस हुआ लेकिन उसने फिर भी क्या किया? स्वीकार किया। रिग्रेटफुली। अब यहाँ जो होता है वो सिंपल बन जाता है, दैट लगेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? ही वाज फूलिश, यानी कि वो मूर्ख है, उसने ये चीज खुद स्वीकार की है। किसने? राजा ने। दैट, अब यहाँ पर ही हाउ फूलिश ऑफ मी दिया था, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आपने देखा क्या हो जाएगा? दैट ही वाज सो फूलिश, यही हो जाएगा ना। ही वाज सो फूलिश या ही वाज वेरी फूलिश। सो या वेरी का यूज इसलिए करते हैं बेटा हम, क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है वो भाव को, हाउ फूलिश यानी कितने मूर्ख हो, हाउ ब्यूटीफुल कितने सुंदर हो। नेक्स्ट आता है ही सैड लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड। आपने रूल्स को देखा, आपके सामने आया, ये तो ठीक है। जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस का यूज़ होता है, लेट अस का जो है वो अलग ही रूल है एकदम पूरा, कि जब भी लेट अस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या लगाना है? सजेस्टेड लगाना है या प्रपोज्ड लगाना है। ही सजेस्टेड दैट या प्रपोज्ड दैट, फिर कॉमा डॉट कॉमा के प्लेस पर दैट, और इधर क्या आ जाता है? दे शुड या वी शुड। क्या आ जाता है? दे शुड वेट फॉर आवर फ्रेंड दिया है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर?
हर फ्रेंड, क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वेट फॉर हर या हिज फ्रेंड। इतनी बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड वोमेन सेड टू द चाइल्ड गॉड हेल्प द चाइल्ड। ये देखिए कुछ के भाव को समझना है हमें। यहाँ दिया है आपको द ओल्ड वोमेन सेड टू द चाइल्ड गॉड हेल्प द चाइल्ड। यहाँ पर हेल्प होगा बेटा, ठीक है, यहाँ एस लगा लेना। गॉड हेल्प्स द चाइल्ड। ओल्ड वोमेन ने बच्चे से कहा गॉड हेल्प्स द चाइल्ड, भगवान बच्चे की रक्षा करे। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेयर या विश की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ गया। ऑब्जेक्टिव का रूल्स आपको पता। यहाँ पर कहे मे गॉड ब्लेस यू, गॉड हेल्प द चाइल्ड, बात एक ही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, द ओल्ड वोमेन प्रेड, किससे प्रेड की, भगवान से। द ओल्ड वोमेन प्रेड टू द गॉड, प्रेड गॉड दैट, उसके बाद क्या आ जाएगा, दैट गॉड माइट हेल्प द चाइल्ड। ये आपका आ जाएगा। ये शायद आपको समझ में ना आ रहा हो जो मैंने लिखा है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए आप ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले देखा कि यहाँ पर बात जो हो रही है वो प्रेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो द ओल्ड वुमेन प्रेड, क्या प्रेयर किया, दैट, क्या प्रेयर किया कि दैट गॉड माइट हेल्प द चाइल्ड, गॉड माइट हेल्प द चाइल्ड। ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सी सैड हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। आपने देखा कि ये एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगेगा, मैंने लगाना भूल गया हूँ यहाँ पर। तो सेम वही चीज़, हाउ ब्यूटीफुल, जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या पता चल रहा है हमें, तो क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द रोज इज लगा है ना, तो बात हो जाएगा द रोज वाज वेरी ब्यूटीफुल। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। राहुल विल स्पीक, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। आपने सबसे पहले क्या देखा इसमें कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पे गौर से नज़र डालिए तो ये आपको किस में मिलेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में। और जब भी फ्यूचर या प्रेजेंट में होती है रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन चेंजिंग के अलावा कोई चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा। आई बात समझ में। यानी कि आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट आगे आइए। सी सैड टू हिम वाई आर यू लेट। ये देखिए थोड़ा सा अलग है। सी सैड टू हिम वाई आर यू लेट। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ वाई आया है, यानी कि QMW क्वेश्चन मार्क वर्ड आया है, कि इंट्रोगेटिव नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क वर्ड वाला है। तो यहाँ सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, शी आस्क्ड हिम, ये तो आना ही है, ठीक है। सी आस्क्ड हिम, उसके बाद वाई जो होता है वो कंजक्शन बन जाता है, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, और कंजक्शन बनने के बाद जो सेंटेंस होता है वो हमारा असर्टिव में जाता है। तो वाई यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू द, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। आपको ये रूल पता होगा 1 2 3 अपॉन में सन। इसका क्या मतलब था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपने बनाया शी आस्क्ड हिम वाई, वाई के बाद क्या आ जाएगा, यू चेंज हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, वाई ही, आर लगा था तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट का पास्ट में जाता, ही वाज लेट। इतनी चीज़ आई समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई सेड टू हिम वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, सेम वही को है। आई सेड टू हिम, आई आस्क्ड हिम, वाई कंजक्शन बन जाएगा वाई। अब डिड यू नॉट, यू आपका सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा ही, वाई ही डिड नॉट दिया था, यानी कि प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट परफेक्ट में पता चल जाएगा, ही हैड नॉट गो टू स्कूल। लेकिन आप ये बताओ, जब हैड लग गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो गो नहीं गो लगेगा वहाँ पर, ये ध्यान देना। यही चीज़ें जो गलतियाँ होती हैं, और मैं यकीन नहीं मानेंगे आप कि आज मैं आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपके जितना था तो शायद मुझसे भी ये गलतियाँ होती थी, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका सुधार आ जाएगा उसमें भी। आई बात समझ में। देन नेक्स्ट सी सैड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक।
शी सैड मोहन प्लीज़ ब्रिंग मी द बुक। उसने कहा कि मोहन प्लीज़ वो बुक मुझे दे दो। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, सर प्लीज़ या काइंडली से जुड़ा हुआ होता है तो रिक्वेस्टेड में जाता है। सी रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, मोहन से कर रही है। सी रिक्वेस्टेड मोहन, क्या वो रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्टेड मोहन टू से जोड़ दीजिए सीधा, टू ब्रिंग मी है तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सी ब्रिंग टू ब्रिंग हिम दैट, और ये आ जाएगा आपका बुक। इतनी बात आई समझ में। आगे देखो, लास्ट है हमारा, ही सैड टू हिज मदर विल यू टेक मी टू द टेम्पल। क्या हो जाएगा आपका, आपने देखा सेम वही है, ही आस्क्ड हिज मदर। अब विल से जुड़ा है यानी कि क्यू एम डब्ल्यू इसमें नहीं आया है। जब भी क्यू एम डब्ल्यू नहीं होता है तो यहाँ क्या होता है, ये तो आस्क में बदलता है, ही आस्क्ड हिज मदर। फिर यहाँ पर इफ़ या वेदर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हिज मदर। इफ़ उसके बाद सिंपल हो जाता है, यू था तो यू का कन्वर्ट मदर यानी कि शी आ जाएगा, इफ़ शी। अब विल था वुड हो जाएगा, इफ़ शी वुड टेक मी टू द टेम्पल। इतनी चीज़ आई समझ में। तो ये बिल्कुल समझ में आया क्योंकि मैंने सारे रूल्स को ओपन करके बता दिया है, और आई होप आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे इसकी। और एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई रूल नहीं समझ में आता है तो आप मेरी वीडियोस को दोबारा देख लें, या जो रूल्स मैंने बताए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। इतनी बात आई समझ में बेटा। ओके, थैंक यू।